जय हिंद दोस्तों, एक इंस्पिरेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलते हैं आज की इस वीडियो पे। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये आपका इसका सही जवाब तीसरा ऑप्शन होगा, भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे नैनो के रूप में भी जाना जाता है? यह ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया था, नैनो के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁹, इसे नैनो के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 में, इसकी स्थापना जो है 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? संविधान संशोधन द्वारा पूछा गया है, कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा 69वां संविधान संशोधन, इसका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं 61वां संविधान संशोधन। तो मतदान करने की आयु जो है, मतदान करने की आयु मतदाता आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की आयु है, इसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। बात करें हम 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। आपका मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। इसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। 52वां संविधान संशोधन आपका जो है 10वीं अनुसूची ऐड की गई। आपका जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल संबंधित प्रावधान से। अगला क्वेश्चन है, थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका जो थाईपुसम त्योहार है, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, तमिलनाडु। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? यह रेलवे RPF में पूछा गया क्वेश्चन है। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गोवा की जीवन रेखा जो है मांडवी नदी, इसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, NK सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने?
किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। आपको पता होना चाहिए। यह भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 वाले सेट में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनका भी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? यह सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे का सर्वाधिक आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? यह क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन पेट वाले भी एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में एसएससी, यूपी ट्रिपल पेट सभी में पूछा गया है। यह ग्रुप डी में भी पूछा गया है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन। बहुत लोग एक सींग वाले गैंडे का लगा देते हैं केवल, जो कि गलत है। इसका सही जवाब होगा असम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में, इसमें अनुच्छेद आपसे पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो यह आपका 368, यानी इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका विचार दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है यह विचार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत, अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डीएनए। यह भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। डीएनए ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? आपको बताना है वह कौन सा यौगिक है जो विद्युत का चालन कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसका दूसरा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, इसका सही जवाब सोडियम क्लोराइड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता? 2022 में थॉमस कप जीता तो वह कौन सा देश है? तो यह अपना भारत देश है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यहाँ पूछा गया है निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका सही जवाब पहला ऑप्शन होगा शिशुनाग। यह प्राचीनतम राजवंश है। सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग आता है, मौर्य वंश, गुप्त वंश ये सब बाद में आते हैं। तो इसका सही जवाब शिशुनाग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका जो दिल्ली है यह किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। इसका जो सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, यमुना। बात करें गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर, तो वह वाराणसी है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है, जो कि श्री राम का धार्मिक स्थल माना जाता है, वहाँ पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन
एसएससी में भी पूछा गया है। नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? आपका जो नीति आयोग है इसमें आपके 4 पदेन सदस्य होते हैं। इसमें 4 पदेन सदस्य होते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वह प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष बात करें, उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेबी जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? यहाँ आपको वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद को बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा, वित्त आयोग का जो वर्णन देखने को मिलता है 280 में देखने को मिलता है। इसका सही जवाब दूसरा ऑप्शन होगा, वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। 280 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है वित्त आयोग का। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द भारत में पहली बार किसने प्रयोग किया? यहाँ कई क्वेश्चन बन जाएगा, हरित क्रांति से संबंधित कई क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। यहाँ आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। हरित क्रांति शब्द भारत में पहली बार किसने प्रयोग किया? तो इसका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब होगा वो होगा विलियम गॉड। इसका सही जवाब विलियम गॉड होगा। बात करें हम नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आवाज स्पष्ट है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? यहाँ आप देख पाएंगे रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों, वह होता है 7.4, यानी इसका ऑप्शन 2 सही होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन 2 होगा। आप लोगों को पता होगा 7 जो है इससे कम यदि है किसी का पीएच मान तो वह अम्लीय माना जाता है। 7 से अधिक है तो वह क्षारीय माना जाता है। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। 20 का जो होता है वह उदासीन होता है। अम्ल क्षार और इसके 20 का जो होता है वो उदासीन होता है। तो चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। बात करें हम 1815 में किसकी स्थापना हुई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना आपका 1815 में हुआ था। बात करें 1885 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की स्थापना वर्ष 1885 है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसका भी एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का है या आरपीएफ का है, रेलवे के जितने एग्ज़ाम हैं या एसएससी का है, सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। यानी सभी के लिए ये टॉपिक, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं आप लोग, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में यहाँ